फिल्म में साल 1997 का लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहां बहुत गर्मी पड़ रही थी। वहीं शहर में पुलिस और कोलंबियन गैंगस्टर्स के बीच आर पार की लड़ाई चल रही थी। लॉस एंजलिस शहर इन ड्रग्स बेचने वाले गैंगस्टर्स का अड्डा बन चुका था और पुलिस के लिए भी इन ऑटोमेटिक हथियारों से लैस गैंगस्टर्स से निपटना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। साफ देखा जा सकता था कि गैंगस्टर्स पुलिस पर भारी पड़ रहे थे। कई न्यूज चैनल्स इस वारदात को लाइव कवर कर रहे थे। दो पुलिस वाले सड़क पे पड़े अपने जख्मी साथियों को उठाने आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से एक गैंगस्टर, जिसका नाम स्कॉर्पियन था, वो ग्रेनेड लॉन्चर से ठीक उनके पास खड़ी पुलिस कार को ही धमाके से उड़ा देता है। पुलिस की इस नाकामयाबी पे गैंगस्टर्स झूम उठे थे, लेकिन ऊपर कोई और भी था जो अपने इंफ्रारेड विजन से इस पूरे कारनामे को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तभी वहां अपनी कार में सनसनाता हुआ इंस्पेक्टर हरिगन आ पहुंचता है। वो ताजा स्थिति का जायजा लेकर तेजी से अपनी कार को गैंगस्टर्स की ओर भगाता है। हरिगन कार को ले जाकर आड़ा लगा देता है। कार के ढाल में जख्मी पुलिस वालों को वहां से निकाल लिया जाता है। 10 में से 5 गैंगस्टर्स और बड़े हथियार लेने बिल्डिंग के अंदर भागते हैं। इसी बीच हरिगन बाहर रुके गैंगस्टर्स को पीछे से जाकर शॉटगन से भून देता है। अपनी इंफ्रारेड विजन से ये सब देख रहे उस रहस्यमय व्यक्ति की निगाहें अब हरिगन पर टिक गई थी। बिल्डिंग के अंदर गैंगस्टर्स खुद को और भी ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस करते हैं। उनके सामने अब पुलिस का टिक पाना असंभव था। तभी अचानक छत का कांच चकनाचूर होकर टूट जाता है और उस कमरे में एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को हरिगन और उसके साथी भी नीचे से देखते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना हरिगन अपनी टीम लेकर बिल्डिंग के अंदर घुसता है। तभी एक अजीब नजारा दिखाई पड़ता है। स्कॉर्पियन पागलों की तरह किसी पर अंधाधुंध गोलियां चलाता हुआ बाहर निकलता है और छत पे भाग जाता है। हरिगन भी स्कॉर्पियन के पीछे छत पे आ जाता है। स्कॉर्पियन पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। हरिगन स्कॉर्पियन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन तभी स्कॉर्पियन को हरिगन के ठीक ऊपर एक आकृति नजर आती है। हड़बड़ाहट में वो उस आकृति पे गोलियां चलाने लगता है। हरिगन को लगता है स्कॉर्पियन उस पर गोली चला रहा है और वो उसे गोलियों से भून देता है। स्कॉर्पियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। हरिगन नीचे झांक के देखता है तो नीचे स्कॉर्पियन एक ठेले पे पिचका हुआ पड़ा था। तभी हरिगन को अपने पीछे किसी का आभास होता है। वो पलटता है और उसे वो आकृति दिखाई देती है। वो आकृति कुछ पल हरिगन को घूरती है और फिर वहां से भाग जाती है। हरिगन को लगता है कि शायद भीषण गर्मी के कारण उसे भ्रम हुआ हो। नीचे बिल्डिंग में जहां गैंगस्टर्स हथियार उठा रहे थे, वे सब वहीं के वहीं मरे पाए जाते हैं। पुलिस वाले गैंगस्टर्स की लाशों को देखकर सकते में थे। लाशें कई जगह से बुरी तरह से कटी फटी थी। चारों ओर दीवार और फर्श पे खून ही खून था। पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये जरूर इन मरे हुए कोलंबियन गैंगस्टर्स के दुश्मन गैंग वुडू गैंग का काम है, क्योंकि वे ही इस तरह से अपने दुश्मन को चीर फाड़ के मारते थे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वुडू गैंग इस वारदात को अंजाम देकर बिना किसी को दिखे यहाँ से निकल कैसे गई। तभी एक पुलिस वाले को बाथरूम से कांच फूटने की आवाज सुनाई देती है। वो जब बाथरूम के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक गैंगस्टर की लाश टंगी दिखती है। तभी वो आकृति ऊपर से भागती है, लेकिन पुलिस वालों की आंखें उसकी आकृति को पकड़ नहीं पाती हैं। वो लाश करीब 40 फीट ऊपर हवा में लटकी हुई थी, लेकिन वहां जाकर लाश को लटकाने के लिए ना तो कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई रस्सी। पुलिस जैसे ही वहां से हटती है वैसे ही कोई उस लाश को ऊपर खींच लेता है। तभी बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से एक एजेंट उतरता है। फिर वो अपने आदमियों के साथ तेजी से कत्लेआम वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। इसके बाद वो एजेंट पुलिस स्टेशन में हरिगन से मिलने आता है। एजेंट हरिगन को बताता है कि वो और उसकी टीम शहर में ड्रग गैंग्स को राज फैलाने से रोकने आए हैं। साथ ही वो हरिगन और उसकी पुलिस टीम को इस केस में अपनी नाक ना घुसेड़ने की हिदायत देता है। उसी दिन जेरी नाम का एक नया पुलिस वाला हरिगन की टीम ज्वाइन करता है। जेरी एक बड़बोला लेकिन बहुत होनहार पुलिस वाला था। रात को कोलंबियन गैंग का लीडर अपने अपार्टमेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहा होता है कि तभी वहां वुडू गैंगस्टर्स घुस आते हैं। वे लोग कोलंबियन गैंग लीडर को उल्टा लटकाकर उसका दिल चीर के निकाल लेते हैं। तभी वो मौत का फरिश्ता वहां पहुंच जाता है और सारे गैंगस्टर्स को एक एक करके निर्ममता से काटने लगता है। और फिर जब आखिरी गैंगस्टर रह जाता है तब वो मौत का फरिश्ता अपने असली रूप में प्रकट होता है। वो था दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी प्रीडेटर। फिर प्रीडेटर उस आखिरी गैंगस्टर को भी कुत्ते की मौत मार देता है। जब हरिगन और उसकी टीम घटनास्थल पे पहुंचती है तो उन्हें कोलंबियन गैंग लीडर को छोड़कर सभी वुडू गैंगस्टर्स की खाल उतरी लाशें टंगी हुई मिलती हैं।
सिर्फ कोलंबियन गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड जिंदा बची थी। तभी वहां एजेंट धमक पड़ता है। वो हरिगन और उसकी टीम को वहां से दफा होने को बोलता है। फिर उसके आदमी कुछ खास गैजेट्स की मदद से उस जगह की तफ्तीश शुरू करते हैं और जिंदा बची गर्लफ्रेंड को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अब हरिगन को शक होने लगता है कि ये कोई आम गैंग वॉर नहीं है और एजेंट भी यहाँ सिर्फ गैंगस्टर्स को रोकने नहीं आया है। हरिगन जेरी को एम्बुलेंस का पीछा करने बोलता है। फिर देर रात हरिगन जेरी से बार में मिलता है। जेरी उसे बताता है कि घटना में जिंदा बची कोलंबियन गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड को नारकोटिक्स के हेलीकॉप्टर में कहीं ले जाया गया है। फिर हरिगन जेरी को एजेंट का पीछा कर और जानकारी इकट्ठा करने को बोलता है। हरिगन और उसका एक साथी पुलिस वाला डैनी रात को 1 बजे दोबारा घटनास्थल पे मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अपने ढंग से घटनास्थल की जांच कर सकें। प्रीडेटर ऊपर से इन दोनों की बातें सुन रहा था। रात को जब 1 बजे डैनी घटनास्थल पर पहुंचता है, हरिगन अभी वहां नहीं पहुंचा था। हरिगन का वेट करने की बजाय डैनी अकेले ही घटनास्थल की तफ्तीश करने बिल्डिंग के अंदर जाता है। उसे वहां एयर कंडीशनर में कुछ छोटा सा नुकीला सा टुकड़ा धंसा हुआ नजर आता है। वो बड़ी मशक्कत से ऊपर चढ़ता है और उस चीज को वहां से निकाल कर उसे ध्यान से देख रहा होता है। तभी वहां छुपकर बैठा प्रीडेटर उस पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। डैनी की मौत के लिए पुलिस चीफ हरिगन को जिम्मेदार ठहराता है और एजेंट की जांच में नाक घुसेड़ने के लिए उसे बहुत सुनाता है। हरिगन तमतमाता हुआ वहां से बाहर निकलता है और लॉबी में एजेंट को दबोचकर कहता है कि जिसने भी डैनी को मारा है वो उसे खुद खत्म करेगा। एजेंट को जो करना है कर ले। बाहर जेरी हरिगन को बताता है कि वो पिछले 3 दिन से एजेंट का पीछा कर रहा था और उसने पाया कि एजेंट और उसकी टीम पूरे शहर में रडार सेंसर लगाते घूम रही है। उनके पास बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट है। फिर वो बताता है कि आज सुबह एजेंट एक बूचड़ खाने के पास कहीं गायब हो गया। इस पर हरिगन कहता है कि एजेंट जो कुछ भी खोज रहा है वो वहीं बूचड़ खाने के पास ही है। फिर हरिगन अपने साथी पुलिसकर्मी लेओना से कहता है कि वो वुडू गैंग के लीडर किंग विल्ली के साथ उसकी मीटिंग सेट करें। किंग विल्ली वुडू नाम के काले जादू में माहिर था। हरिगन को लग रहा था कि जो भी गैंगस्टर्स को मार रहा है हो ना हो किंग विल्ली के पास उसकी इंफॉर्मेशन जरूर होगी। दूसरी ओर किसी रहस्यमय जगह एजेंट और उसकी टीम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का छिड़काव कर रहे थे। फॉरेंसिक लैब में हरिगन डॉक्टर को वो हथियार का टुकड़ा दिखाता है जो डैनी की मुट्ठी से बरामद हुआ था। वो टुकड़ा हवा जितना हल्का लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। डॉक्टर उस टुकड़े का परीक्षण कर बताती है कि वो टुकड़ा जिस धातु से बनाया गया है वो धातु पृथ्वी पे है ही नहीं। फिर जैसे ही हरिगन और जेरी फॉरेंसिक लैब से बाहर निकलते हैं, एक गाड़ी आकर उनके पास रुकती है। उसमें वुडू गैंगस्टर्स बैठे हुए थे। वे हरिगन को अपने लीडर किंग विल्ली से मिलाने ले जाते हैं। प्रीडेटर ये सब कुछ ऊपर से देख रहा होता है। वे लोग हरिगन को एक पतली गली में ले जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात किंग विल्ली से होती है। किंग विल्ली उसे बताता है कि उनका दुश्मन किसी दूसरी दुनिया से है। कोई ठोस जवाब ना मिलने के कारण हरिगन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही प्रीडेटर वहां प्रकट होता है। पानी में कूदने के कारण प्रीडेटर के सूट में शॉर्ट सर्किट होता है और प्रीडेटर नजर आने लगता है। फिर वो किंग विल्ली का सिर धड़ से अलग कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद प्रीडेटर उस सिर से मांस को जलाने के बाद प्राप्त खोपड़ी को एक खूंटे में दाब देता है। अगले दिन हरिगन को फॉरेंसिक डॉक्टर से पता चलता है कि डैनी की हत्या वाले घटनास्थल पे जानवर के खून के अंश मिले हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि जिसने भी डैनी को मारा है वो हाल ही में बूचड़ खाने से होकर आया था। इस पर डैनी तुरंत बताता है कि बूचड़ खाने के पास ही एजेंट उसकी नजर से ओझल हुआ था। हरिगन जेरी और लियोना को 1 घंटे बाद उस बूचड़ खाने के बाहर मिलने को कहता है और वहां से डैनी को श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान पहुंचता है। वहां एक बच्चा खेलते हुए प्रीडेटर को देख लेता है। उसके हाथ में एक खिलौने वाली बंदूक थी। प्रीडेटर बच्चे पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन जब प्रीडेटर को पता चलता है कि बच्चे के हाथ में जो बंदूक है वो महज एक खिलौना है, वो बच्चे को नहीं मारता। प्रीडेटर निहत्थे लोगों और ऐसे लोगों का शिकार नहीं करता था जो उसके लिए खतरा ना हो। जब हरिगन वहां से लौट रहा होता है तो उसे एक पेड़ की डाल पे डैनी का ताबीज टंगा मिलता है जो प्रीडेटर ने वहां रखा था। उसकी आंखें इधर उधर कातिल को खोजने लगती हैं। वो समझ चुका था कि कातिल हर पल उस पर नजर रखे हुए है। उधर जब जेरी और लियोना बूचड़ खाने जा रहे होते हैं तब ट्रेन में उन्हें गुंडों का एक गुट मिलता है जो यात्रियों को तंग कर रहा था। तभी एक यात्री उन गुंडों पे पिस्तौल तान देता है। बदले में गुंडे भी उस यात्री पे पिस्तौल तान देते हैं। तभी अचानक बहुत से यात्री भी गुंडों पे पिस्तौल तान देते हैं।
शहर में जो हर रोज खून खराबा हो रहा था, उसके चलते हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए साथ में बंदूक लेकर चल रहा था। जेरी और लियोना स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक प्रीडेटर उनके डब्बे की छत फाड़ के ट्रेन में दाखिल होता है और जिसने भी हथियार पकड़ा हुआ था वो उन सबको चीर के रख देता है। लियोना बाकी यात्रियों को लेकर दूसरे डिब्बे में बढ़ने लगती है। जब लियोना मुड़ के पीछे देखती है तो उसे जेरी अदृश्य टारगेट पे गोली चलाता नजर आता है। जेरी की गोलियों का प्रीडेटर पे कोई असर नहीं होता है। तब जेरी बड़ा सा खंजर लेकर प्रीडेटर को ललकारता है। लियोना ट्रेन की चैन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। वो यात्रियों को ट्रेन से उतारकर खुद आखिरी डिब्बे की तरफ जाती है। वहाँ उसे जेरी दूसरे यात्रियों के साथ मरा हुआ मिलता है। तभी अचानक से वहाँ प्रीडेटर प्रकट हो जाता है। वो लियोना को गर्दन से ऊपर उठा लेता है। तभी इंफ्रारेड विजन से उसे दिखता है कि लियोना प्रेग्नेंट है। कुछ देर बाद वहाँ पर हरिगन पहुँच जाता है। वो लियोना को जिंदा पाता है, यानी कि लियोना को प्रेग्नेंट पाकर प्रीडेटर ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन उसे जेरी की लाश कहीं नजर नहीं आती। फिर वो जेरी की लाश को खोजते हुए आगे टनल में बढ़ने लगता है। तभी उसे प्रीडेटर नजर आता है, जो जेरी की लाश से उसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी को उखाड़ के अपने साथ ले भाग रहा था। हरिगन प्रीडेटर का पीछा करते हुए ऊपर सड़क पे आ जाता है। फिर वो कार से प्रीडेटर का पीछा करता है। पीछा करते करते हरिगन बूचड़ खाने के पास तक पहुंच जाता है। तभी अचानक से एक ट्रक आकर उसकी कार को उड़ा देता है। उस ट्रक में एजेंट के आदमी थे। वो उसे पकड़कर वहीं पर रखे एक ट्रेलर के अंदर ले जाते हैं। वो ट्रेलर दरअसल एक कमांड सेंटर था। वहाँ एजेंट हरिगन को बताता है कि जिसके पीछे वो बावले कुत्ते की तरह लगा हुआ है वो कोई आम गैंगस्टर या गुंडा नहीं है, बल्कि वो प्रीडेटर है, जो एक दूसरे ग्रह का प्राणी है। एजेंट हरिगन को 10 साल पहले की घटना भी बताता है, जिसमें स्पेशल कमांडो की एक टीम का सामना प्रीडेटर से सेंट्रल अमेरिका के जंगल में हुआ था। वहां से बचकर लौटे एक कमांडो डच से उन्हें इस प्रीडेटर के बारे में पता चला और तभी से वे इस प्रीडेटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उसकी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। एजेंट आगे बताता है कि प्रीडेटर एक शिकार का खेल खेल रहा है और तुम सब उसके लिए एक शिकार हो, खासकर हरिगन, क्योंकि प्रीडेटर हरिगन की बहादुरी से काफी प्रभावित है और उसे एक बड़ा शिकार मानता है। हरिगन समझ जाता है कि प्रीडेटर इंसानों का शिकार कर उनकी खोपड़ी ट्रॉफी के रूप में संजोता था। हरिगन पूछता है कि जिसे हम देख भी नहीं सकते उसे पकड़ेंगे कैसे। इस पर एक टीम मेंबर बताता है कि प्रीडेटर अपने सूट की मदद से अदृश्य होने में सक्षम है, लेकिन वो अपनी गंध को नहीं छुपा सकता और उनके द्वारा शहर में जगह जगह फिट किए सेंसर्स उसकी गंध को पकड़ रहे हैं। इसी की मदद से वे प्रीडेटर को ट्रेस कर रहे हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि प्रीडेटर हर 2 दिन में बूचड़ खाने में जानवर का मांस खाने आता है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चलता है कि प्रीडेटर केवल शरीर के हीट सिग्नेचर को ही देख पाता है, इसलिए उनकी टीम ऐसे सूट पहन के तैयार है जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देते, ताकि प्रीडेटर उनके हीट सिग्नेचर को ना पकड़ सके। इस तरह प्रीडेटर उन्हें देख नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ वे लोग अदृश्य प्रीडेटर को देख सकें, इसके लिए उन्होंने पहले से ही बूचड़ खाने में रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल्स उड़ा के रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल्स प्रीडेटर के शरीर से चिपक कर उसे अल्ट्रावायलेट रोशनी में दिखने पर मजबूर कर देगा। उनका उद्देश्य प्रीडेटर को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके उसे जिंदा पकड़ना है। फिर एजेंट हरिगन से कहता है कि वो कमांड सेंटर में बैठ के प्रीडेटर को पकड़ने का तमाशा देखे। इसके बाद एजेंट और उसकी टीम बूचड़ खाने में धावा बोल देते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन टीम मेंबर के सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त चर चर की आवाज आने लगती है। आवाज से प्रीडेटर सतर्क हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब प्रीडेटर अपने विजन एनहेंसर की सेटिंग बदलता जाता है और फिर अचानक से उसे टीम मेंबर्स की अल्ट्रावायलेट फ्लैश लाइट नजर आने लगती है और वो सावधानी से टीम की तरफ बढ़ने लगता है। कैमरे से ये सब देख रहा हरिगन एजेंट को सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। तब हरिगन से रहा नहीं जाता और वो कमांड सेंटर से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपनी कार से हथियार लेने लगता है। अंदर टीम पे प्रीडेटर ने हमला बोल दिया था और लगभग सबको ही खत्म कर दिया था। एक टीम मेंबर से मरते वक्त स्मोक डिटेक्टर पे नाइट्रोजन गैस छूट जाती है, जिससे आपातकालीन स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाता है। प्रीडेटर आखिरी बचे एजेंट पर निशाना साधता है। तभी हरिगन बूचड़ खाने में एक धमाके के साथ प्रवेश करता है। प्रीडेटर हरिगन की ओर लपकता है। स्प्रिंकलर के पानी से प्रीडेटर के बॉडी सूट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो दिखने लगता है। तभी हरिगन प्रीडेटर पे गोली चलाकर उसकी लेजर गन को तबाह कर देता है।
प्रीडेटर हरिगन पे गोली दाग देता है, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट उसे बचा लेती है। हरिगन अपनी शॉटगन से प्रीडेटर पे कई गोलियां दागता है। अंततः प्रीडेटर जमीन पे गिर जाता है। फिर हरिगन प्रीडेटर का हेलमेट उतार कर उसे देख रहा होता है कि तभी अचानक प्रीडेटर को होश आ जाता है और वो हरिगन को पीछे की ओर फेंक देता है। प्रीडेटर हरिगन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां अचानक से एजेंट आ जाता है। वो प्रीडेटर पे लिक्विड नाइट्रोजन डालने की कोशिश करता है। तभी प्रीडेटर अपने चक्र को एजेंट की ओर फेंकता है, जो उसे 2 टुकड़ों में काट कर रख देती है। हरिगन अपनी जान बचा के छत पे भाग जाता है। छत पे प्रीडेटर हरिगन पे भाला फेंक के मारता है, लेकिन हरिगन बाल बाल बच जाता है। फिर हरिगन भाले से वार करते हुए प्रीडेटर को खुद के साथ बिल्डिंग से गिरा लेता है, लेकिन प्रीडेटर ने खुद को एक हाथ से हरिगन को पकड़ के और दूसरे हाथ से अपना चक्र दीवार पे गाड़ कर बच रखा था। तभी प्रीडेटर अपने हाथ में लगे डिवाइस से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इससे पहले कि वो फट पाता, हरिगन चक्र से प्रीडेटर का हाथ ही काट देता है, जिससे कि बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। नीचे गिरता हुआ प्रीडेटर एक पाइप को पकड़ लेता है और सामने वाली बिल्डिंग में गिर जाता है। वहां वो अपने कटे हाथ के जख्म की मरहम पट्टी करता है। हरिगन प्रीडेटर का चक्र अपने पास ही रख लेता है और प्रीडेटर का पीछा करने लगता है। पीछा करता हुआ वो लिफ्ट से नीचे एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां एक गुफा थी जिसमें प्रीडेटर ने अपना स्पेसशिप छुपा कर रखा था। स्पेसशिप के अंदर प्रीडेटर द्वारा शिकार की गई ब्रह्मांड के अलग अलग प्राणियों की खोपड़ियां रखी हुई थी। उन्हीं खोपड़ियों में से एक खोपड़ी एलियन की भी थी। तभी प्रीडेटर हरिगन पर जाल फेंकता है। हरिगन चक्र से जाल को काट देता है। उन दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है और आखिर में हरिगन प्रीडेटर को उसी के चक्र से काट कर मार डालता है। उसके मरते ही अचानक वहां कई प्रीडेटर्स प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो हरिगन पर हमला करने की बजाय अपने मरे हुए साथी प्रीडेटर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी उनमें से आखिरी प्रीडेटर हरिगन की ओर एक पिस्तौल उछाल देता है। ये हरिगन की बहादुरी के लिए उसका इनाम था। वो पिस्तौल शायद उस प्रीडेटर के किसी शिकार की थी। उस पिस्तौल पे उसे बनाने वाले का नाम छपा था, राफेल एडोलिनी, और पिस्तौल के बनने का साल छपा हुआ था, सन 1715। फिर हरिगन को स्पेसशिप के चालू होने की आवाज आती है। वो उसमें से बाहर निकलकर दूर भाग जाता है। स्पेसशिप उड़ जाता है और हरिगन टनल से बाहर आता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर से एजेंट का एक टीम मेंबर आता है। वो उनके मिशन को खराब करने के लिए हरिगन को कोसता है। तभी वो पुलिस को आता देख वहां से निकल लेता है, लेकिन हरिगन को पता था कि प्रीडेटर शिकार का खेल खेलने फिर से पृथ्वी पर जरूर आएंगे और तब वो उनके लिए तैयार रहेगा। इस घटना के 7 साल बाद अंटार्कटिका में बनी एक वीरान बस्ती में एक आदमी किसी से बचने के लिए बेतहाशा भाग रहा है। भागते भागते वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो अदृश्य अवस्था में एक प्रीडेटर था। फिर वो प्रीडेटर अदृश्य अवस्था से बाहर आ जाता है। वो उस आदमी पर निशाना साधता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वहां से एक एलियन निकलकर उस प्रीडेटर पे हमला कर देता है और यहीं पे ये फिल्म समाप्त हो जाती है।